जब भोलेनाथ की समाधि लगती है तो फिर हजारों वर्षों के लिए लगती है। इस बीच में एक घटना घटी। तारक असुर भयउ तेहि काला। तारक नाम का एक असुर प्रकट हुआ। अब तारकासुर को मारे कौन? तो सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को फरियाद किया कि महाराज तारकासुर को मारेगा कौन? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव की शादी हो और फिर एक पुत्र होगा कार्तिकेय, वही इसको मारेगा। इसलिए भी सारे देवताओं ने मिलकर कामदेव को कहा। भोलेनाथ की समाधि तोड़वाई गई। कामदेव तो जलकर भस्म हो गया, लेकिन देवताओं का काम हो गया। और फिर सप्त ऋषियों को भेजकर लग्न पत्री तैयार करवाई गई और भोलेनाथ विवाह के लिए राजी हो गए हैं। ये बात हिमालय को बता दी गई और कहा कि आप ब्याह की तैयारी करिए, मैं दूल्हे सरकार को लेकर आता हूँ। और यहाँ कैलाश पर श्रृंगार सजने लगे। सभी देवता सजने लगे, देवियाँ सजने लगीं, सभी अपने अपने वाहन को सजाने लगे, अपनी अपनी फैमिली पर सभी का ध्यान है। लेकिन जिसकी शादी होने वाली थी, भोलेनाथ की ओर किसी का ध्यान नहीं। तो शिवगणों ने कहा कि भाई शादी हमारे मालिक साहब की और ये पाउडर क्रीम पड़ोसी लोग लगा रहे। तो गणों को पता है कि भोलेनाथ जब श्रृंगार करते हैं तो कैसा करते हैं। गणों ने अपने ढंग से भोलेनाथ को सजाया। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा। आओ हम लोग भी भोलेनाथ के श्रृंगार में शामिल होते हैं। इन चौपाइयों को सुने और गाएं। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर समारा। जटा मुकुट अहि मोर समारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। कन भभूति के हरि छाला। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा। भोलेनाथ अब दुल्हे के वेश में सज रहे हैं। क्या श्रृंगार किया? गणों ने दौड़कर चिता की अग्नि की भस्म लाई और पूरे शरीर में भोलेनाथ के भस्म लगा दिया। चिता भस्मालेपो गर्लमसनम दिगपट धरो। जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। बबूत लगाया। एक गण ने कहा कि भाई मैंने सुना है कि दुल्हा जब ब्याह करने जाता है तो आभूषण पहनता है। वो गणों ने सोचा कि अब कैलाश पर कोई सोने की दुकान भी नहीं है, कहाँ से आभूषण लाए। तो गणों को पता है कि बाबा जब श्रृंगार करते हैं तो कौन से आभूषण पहनते हैं? सर्पों के आभूषण। गले में, भुजाओं में, कमर में, पग में, जहां जहां आभूषण के जगह थे सर्पों को लपेट दिया। कान सुना सुना लग रहा था तो कुंडल की जगह 2 बिच्छू लटका दिए कान में। एक गण ने कहा कि भाई मैंने ऐसा सुना है कि दुल्हा जब ब्याह के लिए जाता है तो गले में बहुत बड़ी सी हार पहनता है। तो बोले अब हार कहाँ से ले आऊं? तो मुंड का माल वहां दिखाई दिया और भोलेनाथ के गले में हार की जगह मुंड का माल, वाइट कलर के मुंड का माल, कितना सुंदर लग रहा है। भोलेनाथ के गले में मुंड का माल। एक गण ने कहा कि भाई मैंने सुना है कि जब दुल्हा ब्याह करने जाता है तो सिर पर मोर होता है, मुकुट। तो मुकुट अब कैलाश पर ये सब व्यवस्थाएं कहाँ से करे? तो जटाओं को समेट करके मुकुट बनाया, उसकी डिजाइनिंग कर दी ऐसी।
जटा मुकुट अहि मोर संवारा। आजकल जो युवा वर्ग ब्याह की तैयारी करते हैं, हेयर स्टाइल का कितना महत्व रहता है आजकल। हाँ, और भोलेनाथ की हेयर स्टाइल अलग ही। विश्व के ऐसे प्रथम दूल्हा होंगे जो जटाजूट वाले होंगे। हाँ, जटा वाला, ऐसा विवाह करने के लिए भोलेनाथ तैयार हो। ये जो मेकअप भोलेनाथ ने किया है, श्री गणेश भी भोलेनाथ ने किया और द एंड भी भोलेनाथ ने ही कर दिया। कौन ऐसा श्रृंगार करता है? जटाओं का मुकुट। फिर किसी ने कहा कि भाई मैंने ऐसा देखा है कि दूल्हा जब ब्याह करने जाता है तो हाथ में तलवार इत्यादि कुछ रखता है, तो त्रिशूल पकड़ा दिया भोलेनाथ के हाथ में। फिर कहा कि अब दूल्हा तैयार तो हो गया, लेकिन घोड़ा कहाँ है? या मोटर कार होनी चाहिए ना दूल्हे के लिए। तो भोलेनाथ की अपनी पुरानी मोटर कार है, नंदी बाबा, उनको सामने खड़ा कर दिया, ये आपकी मोटर कार है महाराज। लेकिन इतना श्रृंगार करके भी देखा कि बाबा जरा कुछ कमी लग रही है, अभी पूर्ण नहीं हुआ श्रृंगार। तब एक गण को ध्यान आया कि कमर से नीचे तो बाबा ने कुछ पहना ही न था, दिगंबर खड़े थे भोलेनाथ। बड़ी मुश्किल से मृगचर्म पहनाया गया। बाबा तो ऐसे जाने को तैयार थे। दूल्हा तैयार हुआ। इन सारे श्रृंगार के पीछे एक रहस्य है। दुनिया को यह बताना चाहा कि हे जीव, तुम विवाह के लिए जाते हो, हल्दी का उबटन लगाते हो, हाँ, इस शरीर को इतना संभालते हो, इतना सजाते हो, याद रखना एक दिन ये शरीर इसी चिता की भस्म की तरह भस्म हो जाना है। जीवन का अंत यही है साहब। किसी की लाश को चिता में जलाई जाती है, किसी की लाश को कब्र में दफनाई जाती है, किसी की लाश को गिद्धों को खिलाई जाती है। यूं ही बना बना करके यहाँ सबकी दुनिया मिटाई जाती है। यही जीवन का आखिरी सच है साहब। माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा। चिता की आग में तेरा तन बदन मिट जाएगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न मंदिर की मीनार होगी, न मस्जिद का पता होगा। रहेगा नाम मालिक का, आखिर सब ही फना होगा। ये शरीर नश्वर है, एक दिन चिता की भस्म में मिलना है। इसलिए भोलेनाथ बभूत लगाते हैं। और इसके पीछे कथा और भी है। एक बार भगवान शंकर धरती पर विचरण कर रहे थे, तो किसी की डेथ हो गई। तो मृत्यु पर जब लोग शव यात्रा में जाते हैं तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, ऐसा कहते हैं। तो भोलेनाथ ने सुन लिया। भोलेनाथ ने सोचा कि आह, कितने बुद्धिमान लोग हैं ये लोग, हाँ, कितने ज्ञानी पुरुष हैं, इनको पता है कि राम जी का नाम सत्य है। तो भोलेनाथ भी उनके पीछे पीछे चल दिए। अब जहाँ राम जी का नाम हो वहाँ भोलेनाथ पीछे कैसे रह सकते हैं, साथ साथ में चल दिए। जब कोई कहता राम नाम तो भोलेनाथ भी तेज से बोलते सत्य है। अब हुआ क्या कि जब चिता जल गई और फिर जब लौटने लग गए तो अब कोई बोले ना। भोलेनाथ ने कहा कि भैया वो बोलो ना जो जाते समय बोल रहे थे, राम नाम सत्य है। लोगों ने कहा कि कैसी बातें करते हो महाराज, अरे वो तो शव कंधे पर होता है इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है। भोलेनाथ ने सोचा कि इसका मतलब है वो पुण्यात्मा था कि जो कंधे पर आया तो इनके मुख से राम का नाम तो निकल रहा था, चलो मैं उसी के पास जाता हूं। और भोलेनाथ दौड़कर चिता के पास गए। अब वहां जाकर देखा तो चिता जल चुकी थी। तो भोलेनाथ ने सोचा कि जिस आदमी के कंधे पर आने से दुनिया राम राम बोलती है,
ऐसे व्यक्ति की तो बभूत मेरे लिए आदरणीय है। इसलिए भोलेनाथ ने बभूत लगाकर अपनी चिता में मल लिया। तब से भोलेनाथ बभूत लगाते। चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिग्पट धरो। और भोलेनाथ त्रिशूल पकड़े ना, उसका मतलब यह है कि संसार के जो 3 तरह के शूल हैं, विवाह के समय ये हमारे अधीन होने चाहिए, हम उनके अधीन न हो। काम, क्रोध, लोभ, ये 2 को तो फिर भी व्यक्ति संभाल लेता है, लेकिन ये लोभ है ना, मैं देखता हूं विवाह के समय और बढ़ जाता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।